हरी भरी फसलें लहरा रही है, पंछियों की चहचहाहट गूंज रही है। रामलाल खेत में हल चला रहा है। माथे पर पसीना और चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। हे भगवान, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे खेत से उतनी उपज नहीं निकलती जितनी कि आसपास वाले पड़ोसी के खेत में होती है। आखिर कब तक ऐसे ही गरीबी में जीऊंगा? हाँ, अगर मुझे भी कोई खजाना या जादुई रास्ता मिल जाता तो मैं भी अमीर हो जाता। अचानक आसमान से सुनहरी रोशनी उतरती है। एक सुंदर चमचमाता हुआ हंस खेत में आकर बैठता है। उसके पंखों से सोने जैसी किरणें निकल रही है। अरे 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 अरे, ये कैसा चमत्कार है! मैंने आज तक ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा। उसके पंख तो सोने जैसे चमक रहे हैं। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। आखिर मेरे खेत में यह अद्भुत हंस कैसे आ गया? रामलाल, सोच क्या रहे हो? मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने आई हूँ। मुझे स्वर्ग से तुम्हारी मेहनत का फल देने के लिए भेजा गया है। मैं तुम्हें हर रोज एक सोने का अंडा दूंगी, लेकिन ध्यान रखना, लालच में मत पड़ना और इस रहस्य को सिर्फ अपने घर वालों तक ही रखना। रामलाल की आंखें चमक उठती है। वो हंस की आज्ञा से खुशी खुशी उसे अपने घर ले जाता है। रामलाल की बेटी गौरी और बेटा गोलू सोने के हंस को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे वाह, पिताजी, हंस तो काफी खूबसूरत है और चमत्कारी भी। अब हमें गरीबी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन पिताजी, याद रखिएगा, लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम भगवान की दी हुई चीज की कदर ना करें तो वो पल भर में सब छीन लेते हैं। पिताजी, यह हंस बहुत प्यारा है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर यह हमें रोज एक सोने का अंडा देगा तो धीरे धीरे हम अमीर बन जाएंगे। रामलाल ने बाहर से तो बच्चों की बात मान ली, लेकिन उसके दिल में अब एक और तूफान उठ चुका था। लालच का तूफान, जो अक्सर इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। घर में खुशहाली आने लगती है। रामलाल अमीर बनने लगता है। अरे वाह रामलाल, अभी तक तेरा घर टूटा फूटा था और अब ये नए कपड़े और नए गहने कैसे? कहीं चोरी चकारी तो नहीं कर रहा? ऐसा अचानक बदलाव, कहीं तुम्हारे हाथ कुबेर का धन तो नहीं लग गया? चलो अच्छा है, तुम भी धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। भीखू, तुझे लगता है यह सब मैंने चोरी करके पाया है, लेकिन तू जान ले, यह सब मेरी मेहनत और किस्मत का खेल है। देख लेना, एक दिन मैं तुझसे भी ज्यादा अमीर बनूंगा। अरे रामलाल, मेरी बराबरी करने का सपना तू मत देख। तेरी औकात नहीं है कि मेरी बराबरी कर सके। तू चाहे लाख मेहनत कर ले, पर तेरे कदम हमारी छाया तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। चल हट, अब अपनी झूठी अकड़ कहीं और दिखा। भीखू ये कहकर सीना तान कर चला जाता है। भीखू की बातों ने रामलाल के दिल में और लालच जगा दिया। अब वो सोचने लगा कि क्यों रोज एक अंडे का इंतजार करे, क्यों ना एक ही दिन में सारे सोने के अंडे मिल जाए। रात का दृश्य, घर में सब सो रहे हैं। रामलाल चुपके से हंस को उठाता है। उसकी आंखों में लालच की चमक है। अगर यह हंस रोज अंडे देती है तो इसके पेट में जरूर ढेरों अंडे होंगे। क्यों ना इसे काट कर एक ही बार में सब हासिल कर लूं और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। वो तेज चाकू उठाकर हंस को मार देता है। हंस दर्द से एक चीख निकालती है और जमीन पर गिर जाती है। रामलाल ने अपनी ही खुशियों को अपने ही हाथों से मार डाला।
उसने हंस का पेट चीर डाला, लेकिन अंदर से कोई सोने का अंडा नहीं निकला। सुबह का दृश्य, घर में सन्नाटा और ये गोलू और सीता रो रहे हैं। हंस का मृत शरीर जमीन पर पड़ा है। पिताजी, हमने आपको कितनी बार समझाया था, लालच कभी सुख नहीं देता, ये सिर्फ बर्बादी लाता है। आज आपकी लालच ने हमारी खुशियों का गला घोट दिया। अब हमारे पास ना हंस है, ना सोने का अंडा। अब हम फिर से उसी गरीबी के दलदल में चले जाएंगे। रामलाल, धन की चाह ने तुम्हें अंधा कर दिया। भगवान ने हमें एक अनमोल वरदान दिया था, लेकिन तुमने उसे भी अपने लालच से मार डाला। रामलाल घुटनों पर गिरता है, हंस के शव के पास फूट फूट कर रोता है। हे भगवान, मैं कितना बड़ा मूर्ख निकला। सोने की भूख में मैंने अपने ही घर की नींव उजाड़ दी। सोने के लालच में मैं अंधा हो चुका था। भगवान ने मुझे अमीर बनने का एक ही तो मौका दिया था, लेकिन मैंने अपनी मूर्खता से उसे भी खो दिया। रामलाल का लालच ही उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा बन गया। सोने का हंस चला गया और उसके साथ ही परिवार की खुशियां भी मिट गई। वे फिर से उसी गरीबी में लौट आए जहां से उनकी उम्मीदों की शुरुआत हुई थी। ये कहानी हमें सीख देती है, लालच का फल कभी भी मीठा नहीं होता। जो सुख और सफलता धीरे धीरे मिलती है, वही टिकाऊ और सच्ची होती है। लेकिन जब इंसान ज्यादा पाने की जल्दी करता है, तो वो अपने ही हाथों मेहनत, वरदान और खुशियों को मिट्टी में मिला देता है।